देखिए, जो चार्ट पैटर्न्स या कैंडलस्टिक मैं आपको शेयर करता हूँ, एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो आप वीडियो स्किप करके मत देखना, क्योंकि कोई सा पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। कोई भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं कहीं भी बता सकता हूँ, जहां मुझे याद आ जाता है मैं वहीं आपको बता देता हूँ। तो इसलिए वीडियो स्किप करके ना देखना और एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। आज हमारा टॉपिक है एक बियरिश पैटर्न जिसका नाम डिसेंडिंग ट्रायंगल है। यह एक बियरिश पैटर्न है। तो मैं आज इसके बारे में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, एंट्री और एक्सिट और प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस क्यों ये बनता है, आपको सभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल से। जो ये अभी आपको पैटर्न बना हुआ दिख रहा है, इसे ही हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं इसे डिसेंडिंग ट्रायंगल क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये आपको मैं एक बार बता देता हूं। देखिए, ये पैटर्न गिरते हुए बाजार में बनता है इस प्रकार से। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक गिरावट है, ये एक गिरावट है आपको दिख रही है। जब एक गिरावट के बाद आपको पता है बाजार गिर के बिल्कुल तो खत्म हो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मौका देगा बिकवाली करने का, रेंज बनेगी कहीं ना कहीं। रेंज किस प्रकार से, डिसेंडिंग ट्रायंगल बनने के लिए किस प्रकार से रेंज, जब कोई सपोर्ट बनाकर बाजार रुक जाए, मैं लिख देता हूं यहां पे सपोर्ट एस, सपोर्ट बनाकर एक सपोर्ट बनाकर बाजार रुकने लगे तो हमें वो सपोर्ट मार्क करनी है। हमने एक सपोर्ट मार्क कर ली। जब ये एक हाई और बनाए, जब सपोर्ट बनाकर एक हाई बनाए, फिर आए नीचे की तरफ, फिर से गिरावट, जो ये वाले सेलर्स हैं यहां बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जब यहां से बेचना स्टार्ट किया इन वाले सेलर्स ने, एक हमारा रेजिस्टेंस निकल आया, एक हमारा रेजिस्टेंस निकल आया। अब जब नीचे की तरफ बाजार आया ऐसे करके, थोड़ी बहुत गिरावट आई, तब जो हमने ये वाला पहला वाला सपोर्ट जो हमने मार्क किया था वो हमने आगे बढ़ा लिया है। अब इस सपोर्ट पर ये रुकने लगेगा तो हमारे लिए क्या होगा, दो सपोर्ट, ध्यान रहे जो ये नीचे वाली सपोर्ट है वो एक ही जगह पर, एक ही लाइन पर, हॉरिजेंटल लाइन पर बननी चाहिए। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही पॉइंट पर बननी चाहिए। अब यहां से बायर्स ने खरीदारी स्टार्ट की, ऊपर ले जाने की कोशिश की, जो ये वाले सेलर्स थे वो यहां पर भी बेचने लग गए, फिर नीचे आया इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर फिर नीचे आया। अब ध्यान रहे जो ये वाला हाई बना है इस वाले हाई से नीचे होना चाहिए, और हमारे पास 3 सपोर्ट और 2 हाई हो चुके हैं, अभी पूरा पैटर्न नहीं तैयार हुआ है। देखिए, जब ये ऊपर गया, जब यहां से खरीदारी स्टार्ट हुई इसी पॉइंट से, फिर ऊपर की तरफ बाजार निकलने लगा। जो ये वाला हाई बना है, ये वाला हाई इस वाले हाई से नीचे होना चाहिए, इस वाले हाई से ये वाला हाई नीचे होना चाहिए। एक हमें ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, ऐसे करके, ऐसे करके हमें मार्क करनी है, जो कि डाउन ट्रेंड हमें दर्शाए। तो ये क्या हो गया, ये हाई से नीचे ये वाला हाई है और इस हाई से नीचे ये वाला हाई है, तो हायर लोज का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, हायर लोज की वीडियो नहीं देखी, लोअर हाई हायर लोज का एक मैंने वीडियो बना रखी है, इसी नाम से आप जाके चेक कर सकते हो कैसे काम करता है। तो ये इस वाले हाई से ये वाला हाई नीचे और ये वाला हाई इस हाई से नीचे, पर ये जो सपोर्ट है ये वाले लो बने हैं, मैं बता देता हूं, एल 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 एच एच एच, हाई हाई लो लो, जो ये वाले तीनों लो बने हैं ये एक समान होने चाहिए, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने ये वाले मार्क कर लिए, अब हमारा बन चुका है डिसेंडिंग ट्रायंगल कंप्लीट। अब क्योंकि एक बियरिश पैटर्न है तो इसमें हम बिकवाली करते हैं। बिकवाली कब करते हैं आइए बताता हूं। देखिए,
जब जो ये वाला हमने पॉइंट दायरा मार्क किया है, ये किसका एरिया है? वायर्स का। वायर्स का ये वाला एरिया है। अब जब नीचे की तरफ ये इस पैटर्न का नीचे की तरफ जो ये वाला एरिया है वायर्स का, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, हमें ब्रेकडाउन चाहिए। अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमें क्या करना है? एंट्री हमें कर लेनी है, मंदी की पोजीशन हमें बना लेनी है। जब इस वाले एरिया का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाए तब हमें मंदी की पोजीशन बना लेनी है। अब ठीक है, हमने मंदी की पोजीशन भी बना ली। अब क्या करना है? हमें स्टॉप लॉस, हमें लगाना है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा कहां होगा? जो लास्ट वाला हाई बना है, जो लास्ट वाला हाई है उसका हाई हमारा एसएल स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस का कंसेप्ट समझ में आया। अब हमने टारगेट रखना है। टारगेट हम किस प्रकार से रखेंगे? देखिए, एक तरीका इस पे बताया जाता है, जितनी भी गिरावट स्टार्ट हुई है यहां तक, इस वाले रेजिस्टेंस से लेके इस वाले सपोर्ट तक, उसको हमें एक मार्क कर लेना, कितने पॉइंट का दायरा है हमने मार्क कर लिया, वो ही हमें नीचे की तरफ ले जाना है। जैसे ये दायरा 100 पॉइंट का है, मान के चलो 100 पॉइंट का है, तो हमने नीचे की तरफ ही 100 पॉइंट का टारगेट रख लेना है। अब ये तो हो गया औरों का तरीका। मेरा तरीका जो अच्छे से काम करता है, वो आपको क्या करना है? नीचे आपको कोई रेंज बाउंड मार्केट ढूंढना है, चार्ट ढूंढना है, कहीं रेंज बन रही हो, क्रिएट हो रही हो, पिछली प्रीवियस रेंज, पिछला जो चार्ट में बना हुआ है आपको चार्ट देना है। या तो कहीं आपको सपोर्ट देखना है, कहीं आपको सपोर्ट देखना है, मैं लिख देता हूं एस, सपोर्ट देखना है। उससे क्या होगा? हमें पता चलेगा कि भाई यहां से पिछली बार भी बाजार ने रिवर्सल दिया है, तेजी आई है, यहां से क्या पता अब की भी आ सकती है। तो हमें पिछली बार सपोर्ट देखना है, पिछला सपोर्ट, तो वहां पे हमें टारगेट अपना बुक कर लेना है, प्रॉफिट बुकिंग हमें कर लेनी है। अब ये हो गया तरीका। अब देखिए, मैं आपको एंट्री करने का कुछ तरीका बता देता हूं अलग। क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे ये ब्रेकआउट होता है ना, तो अक्सर क्या होता है, ब्रेकआउट होने के बाद हमें ट्रैप करने के लिए ये यहीं से रिवर्सल हो जाता है ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारा एसएल यहां पे होता है, तो हमारा एसएल कटवा के फिर दोबारा नीचे की तरफ आता है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? हमें इसमें ये करना चाहिए, अगर हमारा एसएल कटा है तो एसएल कटने दो, एसएल कटने दो, फिर हमें दोबारा इसी ब्रेकआउट पर एंट्री कर लेनी है। अब ये एक तरीका हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? जैसे कि कोई, एक सेकंड में इसे बता देता हूं। अक्सर क्या होता है, जब यहां पे तो एक हाई बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हाई बन गया है। जब कोई भी कैंडल नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है इस पैटर्न का, तो वो इतना बड़ा ब्रेकआउट दे देती है, हमारा एसएल उससे बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ी कैंडल ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दे जाती है, तो हमारा एसएल उससे बड़ा हो जाता है। उसे छोटा करने के लिए चार्ट हमारी मदद करता है, खुद ब खुद। कैसे करता है? जब इसने नीचे की तरफ बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, तो हमें एंट्री नहीं करनी है। एंट्री हमें कम करनी है तब तक यहां पे कोई रिवर्सल ना आ जाए। चार्ट खुद आपको एंट्री करने का मौका देगा। यहां पे कोई रिवर्सल ना आ जाए तब तक हमें एंट्री नहीं करनी है। रिवर्सल आ जाए, यहां पे कोई बियर कैंडल दिख रही है आपको रिवर्सल पर, तो आपको तुरंत एंट्री कर लेनी है। और हाँ, एक और बात बता देता हूं, जैसे जो लास्ट वाला जो हाई बना है हमारा, जिसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया है, उस पर हमें क्या देखना है? बियरिश कैंडल देखनी है हमें। वहां बियरिश कैंडल हो तो अच्छी कंफर्मेशन हो जाएगी हमारे लिए। अब मैंने आपको अभी बोर्ड पर बना के दिखाया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो आपने बोर्ड पर सीखा, वो अभी मैं रियल चार्ट पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। रियल चार्ट पर आपको मैं दिखाऊंगा कैसे ये चार्ट पैटर्न होता है, कैसे काम करता है। चलते हैं रियल चार्ट पर। सो फाइनल मैं चार्ट पर आ चुका हूं, आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस प्रकार का हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। ये एक क्या है? ये एक कंटिन्यूस, जो गिरावट को कंटिन्यू रखने वाला एक पैटर्न है। इससे पता चलता है कि भाई गिरते हुए बाजार में बनता है, तो इससे ये पता चलता है कि बाजार में गिरावट अभी शुरू है और रहने वाली है। तो पहले मैंने आपको एक बताई थी गिरावट,
आप देख पा रहे हैं यहाँ से ऐसे गिरावट है इसमें। फिर मैंने बताया था, देखिए जो ये सपोर्ट बन रहा है, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, एक ही जगह पर ये सपोर्ट क्रिएट होने लगा है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिमांड एरिया हो गया, एक वायर्स का एरिया हो गया। पर देखिए यहाँ पे जो हाई बन रहे हैं, पहला वाला ये हाई बन गया, दूसरा वाला ये हाई बन गया, और तीसरा वाला ये हाई बन गया। ये क्या हो रहा है, पहले वाले हाई से दूसरा वाला हाई नीचे बनता जा रहा है, हायर लोज का कंसेप्ट स्टार्ट होता जा रहा है। मतलब ये वाला हाई, ये वाला हाई मतलब नीचे बनते जा रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, सेलर्स का पावर ज्यादा, सेलिंग प्रेशर है अभी यहाँ। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब मैंने कहा था जब इसका ब्रेक डाउन हो नीचे की तरफ, तब हमें एंट्री करनी है मंदी की पोजीशन में। देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन दे दिया और क्लोजिंग भी दे दी है। अब हमें क्या पता चलता है, जो बायर्स का एरिया था वो सेलर्स ने ब्रेक कर दिया है, और सेलर्स की पावर ज्यादा है, अब सेलिंग होने वाली है बाजार में। क्योंकि यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बना है, एक बियरिश पैटर्न है, तो हमें इस पे सेलिंग करनी चाहिए। कब, जब उसका ब्रेकडाउन हो जाए, तब हमने एंट्री करनी है। अब मैंने एंट्री भी बता दी आपको। अब एंट्री के बाद आपको लगाना था स्टॉप लॉस। मैंने जो बताया था, स्टॉप लॉस देखिए हमारा होता है यहाँ का, जो लास्ट वाले स्विंग का हाई है, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होगा, यहां से रिवर्सल लेके यहां तक आएगा आपका स्टॉप लॉस खा के तब जाके नीचे आएगा, ऐसा भी होगा। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और आपने स्टॉप लॉस कहां लगाया, यहां पर एस एल, और यहां पर एस एल हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब मैंने बताया टारगेट, टारगेट के लिए आपने एक सपोर्ट ढूंढना है। मैं आपको बता दूं इसमें कहाँ मिला है मुझे सपोर्ट, इसमें सपोर्ट मिला है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ का टारगेट रखा है। देखिए एक सेकंड, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे हमने अपना टारगेट रख लिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे टारगेट मैंने ये रख लिया है, जूमिंग करके। देखिए यहाँ से बाजार ने ऊपर जाने की खूब कोशिश की है, इसलिए हमने यहाँ का टारगेट रख लिया है। सो फाइनल आपने ये देखा होगा अच्छे से। देखिए यहाँ से बाजार ने रिवर्सल होने की कोशिश की है, गिरने की कोशिश की है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चले गया है। मतलब इसका मतलब एक सपोर्ट हमारे लिए क्रिएट हो गया है। तो मैंने इसलिए यहाँ का अपना टारगेट रख लिया, अपना टारगेट रख लिया। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बाजार ने रिवर्सल लेने की भी कोशिश की, पर नहीं ले पाया, अगले दिन गैप डाउन खुला। सो आई होप जो मैंने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन किया है, वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।